हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल इजी टू ऑल में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल, इसमें भी दो रूल है। पहला रूल यानी जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए उसके लिए अलग रूल, और दूसरा रूल जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो उसके लिए अलग रूल होता है। तो सबसे पहले जब शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो उसका रूल हम लिखवा देंगे, उसके बाद दूसरा वाला रूल लिखवाएंगे। तो देखिए, पहला रूल, जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश ना लिख करके विल शैल से हम स्टार्ट करते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा वर्ब में, आईएनजी प्लस सिंस फॉर, इसमें समय भी दिया रहेगा, सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपका सिंस और फॉर का भी प्रयोग होगा क्योंकि इसमें समय भी दिया रहता है। तो देखिए, ये आपका पहला रूल है, यानी जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो ये वाला रूल लगता है। ये आपका पहला रूल, यानी जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो सबसे पहले विल शैल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसी के अनुसार एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, इसका बनाइए। सबसे पहले देखेंगे शुरुआत में क्या पूछा गया है तो इसके इंग्लिश ना लिख करके विल शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी कर्ता के साथ विल का। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यानी क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। तो जिसके बारे में बात हुआ आपका सब्जेक्ट है तो इसके बारे में बात हो रहा है, यानी हम का इंग्लिश होता है वी, तो वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शैल वी, उसके बाद लगा देंगे हैव बीन। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है तो इंतजार, इंतजार यानी कार्य हो रहा है तो हो जाएगा वेटिंग, क्योंकि आईएनजी जुड़ जाएगा, वेटिंग, शैल वी हैव बीन वेटिंग। उसके बाद किसका, उसका, वो तो हो जाएगा फॉर हिम। अब देखेंगे सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे तो अब देखेंगे हम समय निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित रहेगा तो सिंस और अनिश्चित रहेगा तो फॉर। तो कह रहा है सुबह से, तो जैसा कि हमने पहले लिखवा दिया है कि सुबह जब ये इस तरह से दिया है तो ये आपका समय क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, यानी क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, क्या वह 2 घंटे से 2 घंटे
से खेलता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से खेलता रहेगा, इसका बनाइए। तो शुरुआत में क्या पूछा गया है, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो, तो वह इसके बारे में बात हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होती है ही। तो ही के साथ, जैसा कि हमने बताया था, आई और वी के साथ शैल, बाकी कर्ता के साथ विल, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा विल ही। उसके बाद हैव बीन। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, तो खेलने का कार्य हो रहा है, तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद अब समय देखेंगे, निश्चित है कि अनिश्चित है, तो 2 घंटे से, तो ये आपका समय अनिश्चित कर दिया गया है, क्योंकि अब 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, कल का 2 घंटा, तो ये आपका समय क्या कर दिया गया, अनिश्चित कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। जब निश्चित रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर। तो ये आपका पहला रूल के अनुसार 2 एग्जाम्पल हो गया। ये तो है जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए, तो ये वाला रूल लगाते हैं। अब दूसरा रूल है कि जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे लग आए, तो कौन सा रूल लगता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दूसरा रूल, जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद विल शैल का, यानी पहले उसकी इंग्लिश व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, ऑब्जेक्ट। ये आपका दूसरा रूल है। जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद विल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद विल लगा देंगे। क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद समय देखेंगे, निश्चित रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके अनुसार एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। तो देखिए लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, तो इसका बनाइए। सबसे पहले देखेंगे लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, तो बीच में देखिए कहाँ आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा वेयर। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। अब देखेंगे अगर आई और वी रहेगा तो केवल उसके साथ शैल, बाकी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो लड़के यानी जिसके बारे में बात हो वो आपका सब्जेक्ट है, तो लड़कों की बात हो रही है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो लड़के, अब चाहे देखिए एक वचन हो चाहे बहुवचन सब्जेक्ट, तो उसके साथ ये नहीं कि शैल लगा देंगे बहुवचन के लिए और एक वचन के लिए विल, ऐसा नहीं करेंगे। केवल आई और वी के साथ शैल, बाकी कर्ता के साथ विल। तो लड़के हैं तो इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो वेयर विल द बॉयज, वेयर विल द बॉयज। उसके बाद हो जाएगा हैव बीन। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, तो क्रिया खेलने का कार्य हो रहा है, तो हो जाएगा प्लेइंग। अब समय देखेंगे निश्चित है क्या निश्चित है, तो 2 बजे से, ये आपका समय निश्चित कर दिया। अब चाहे वो कोई भी 2 बजे हो, लेकिन 2 बजे से कह रहा, तो ये समय निश्चित कर दिया है, तो हो जाएगा सिंस
o'clock, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब अगला एग्जांपल, दूसरा, ये तो हो गया सिंस का। अब देखेंगे फॉर का। तो देखिए दूसरा, मोहन 4 घंटे से क्या पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। मोहन 4 घंटे से क्या पढ़ता रहेगा। इसका बनाइए। देखिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश लेंगे क्योंकि बीच में आया, तो इस रूल के अनुसार हम बना रहे हैं ट्रांसलेशन। तो बीच में आया तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या का होता है, वाट, उसके बाद मोहन के बारे में बात हो रहा है, तो ये आपका विल हो जाएगा। विल मोहन हैव बीन, उसके बाद क्रिया में क्या आ रहा है, तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद समय देखेंगे, निश्चित है कि अनिश्चित है, तो 4 घंटे से। अब ये समय निश्चित नहीं है क्योंकि पता नहीं कौन सा 4 घंटा, तो हो जाएगा फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका दोनों एग्जांपल हो गया। व्हाट विल मोहन हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो दोनों रूल के अनुसार दो एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।